जुलाई 2020 में नियोजित शिक्षकों के लिए खास हो सकता है। जैसा कि इस समय चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा यह बयान दिया जा रहा है कि 1 माह के अंदर में नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ खास होगा। 1 माह के अंदर में नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त और सैलरी बढ़ा दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने भी कहा था, वादा किया था और निवेदन भी किया था कि आप हड़ताल से वापस आ जाइए और जैसी ही स्थिति सामान्य होगी आपके समस्याओं पर विचार होगा, वार्ता किया जाएगा। लेकिन अब तक शिक्षा मंत्री के द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी यह आस लगाया जा रहा है कि चुनावी माहौल होने के कारण, चुनावी वर्ष होने के कारण नियोजित शिक्षकों को जुलाई के अंत तक निश्चित तौर पर कुछ खास लाभ मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। वर्ष 2020 चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में नियोजित शिक्षकों को खास लाभ मिल सकता है। यह कोई पुख्ता खबर नहीं, बल्कि यह अनुमान लगाया जा रहा है। जैसा बयान नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है, उससे कहा जा सकता है कि नियोजित शिक्षकों को जुलाई के अंत तक कोई खास लाभ जरूर मिले, क्योंकि सत्ता सुख सबको प्यारी है। इससे अनुमान लगाना शायद ठीक होगा कि हताश के बाद, निराशा के बाद कुछ लाभ मिलने की आशा है। जैसा कि पूर्व विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने मीडिया में बयान दिया है कि 1 माह के अंदर में नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त और सैलरी बढ़ाया जाएगा। इधर शिक्षा मंत्री के उस बयान का क्या होगा जिसमें कहा गया था कि आप शिक्षक हड़ताल को समाप्त कर दें, स्थिति सामान्य होने पर आपके समस्याओं पर वार्ता होगी। गजब स्थिति, सामान्य बैठकें होने शुरू हो गए हैं, लेकिन नियोजित शिक्षकों की मांगे और वार्ता कोरोना महामारी की तूफान में डूबकर समाप्त हो गया है। अलबत्ता चुनावी सभा में बोला जाएगा, जीत के बाद हर समस्या का निवारण होगा, हम ही सब दिए हैं और हम ही सब कुछ देंगे। खैर, बात अब उठना भी जायज होगा ताकि सरकार जागे भी और पूर्ण विचार भी करे। लेकिन शायद दर्द तो इस बात की है कि अब शिक्षक नेता भी ना जाने क्यों मौन धारण कर लिए हैं और कुछ भी वेतनमान को लेकर या सेवा शर्त को लेकर बोलने से शायद पीछे रह रहे हैं। अब तक किसी खास नेता का, नियोजित शिक्षकों के खास नेता का अब तक बयान नहीं आ पाया है, जो कि आना चाहिए था। इधर नियोजित शिक्षकों के समान सेवा शर्त और राज्यकर्मी की दर्जा को लेकर खास चर्चा तो होना ही चाहिए, लेकिन शिक्षक नेता अब तक मौन धारण किए हुए हैं। न जाने उनके पास क्या मजबूरी है। नियोजित शिक्षकों के लिए वर्तमान में वार्ता, सामंजन और वेतनमान के लिए हो हल्ला हो रहा है। लगता है शिक्षक नेता मुख्य मुद्दा शायद भूल ही चुके हैं। 78 दिन के हड़ताल हुआ और अब सामंजन के लिए भाग दौड़ मचा है। जिला स्तर से अलग अलग पत्र सामंजन को लेकर निकल रहे हैं। हड़ताल से खाली हाथ लौट गए और लौटने भी क्यों नहीं। सरकार की अड़ियल रवैया और कोरोना महामारी का प्रभाव जो था, चलिए लौटना भी जरूरी ही था। मानवता की दुहाई देते हुए और यह कहकर कि शिक्षा विभाग का अनुरोध है, अचानक हड़ताल समाप्त करने की घोषणा बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के समन्वयक के द्वारा किया जाना और फिर मौन हो जाना कुछ अटपटा सा लगा। लेकिन यह भी सच्चाई है जिसे भूलना नहीं चाहिए कि शिक्षक भी हड़ताल वापस लेने के लिए बेचैन जो हो रहे थे। चलिए, समय की मांग थी, हड़ताल समाप्त होना ही चाहिए था। लेकिन हड़ताल के समय शिक्षक नेता बहुत खूब मुख्य रूप से फेसबुक लाइव आकर दिन में सपने दिखा रहे थे। दिखाते भी क्यों नहीं, नेतृत्व का जिम्मेवारी भी होता है कि अपने सदस्यों को उत्साहित करते रहें ताकि लोग डटे और अड़े रहें। नहीं तो जिसके लिए लड़ाई संघर्ष हो रहा है वही मैदान छोड़कर चलकर बैठ जाए। इधर अगर सतता की बात कर लें तो ऐसे भी नियोजित शिक्षकों को निराशा ही निराशा हाथ लगता रहा है। सुप्रीम कोर्ट से जीत की पूरी संभावनाओं के बावजूद भी मिला क्या, अंत में निराशा। खैर, नियोजित शिक्षकों ने उसे भी झेल लिया और फिर हिम्मत जुटाकर 78 दिनों का हड़ताल किया, लेकिन फिर भी वही खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। लेकिन सरकार को देखिए, हड़ताल के दौरान बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने सदन से बयान भी दिया कि हम ही दिया है और हम ही देंगे। और तो और कहा कि
सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों को शिक्षकों ने रखा था, लेकिन क्या हुआ? लेकिन महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसे आपने क्या पालन किया? जवाब नहीं। आखिर आप कब कीजिएगा? सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं। आखिर शिक्षक क्या करते? आंदोलन के सिवाय कोई रास्ता भी नहीं बचा था। वैसे भी आप नियोजित शिक्षकों का कल्याण कब करेंगे? ऐसे भी हड़ताल अवधि में दर्जनों शिक्षकों ने अपनी प्राण गंवा चुके। इधर अगर शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री की बात कर लें तो बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा और शिक्षा विभाग ने कहा था समान स्थिति होने पर शिक्षकों के साथ सरकार की वार्ता होगी। आखिरकार वार्ता कब होगी? आप बैठके पर बैठके कर रहे हैं, उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं, विजुअल बैठ के रैलियां कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों के साथ वार्ता कब करेंगे? शिक्षकों के धैर्य का परीक्षा न लें। इधर हम बताते चले कि अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और विधान परिषद का भी चुनाव होना है। चुनाव का समय भी नजदीक आता ही जा रहा है, लेकिन आप नियोजित शिक्षकों के समस्याओं को लेकर मौन हैं। कहीं न तो कोरोना महामारी की दुहाई तो देकर आप निकल जाना तो नहीं चाहते हैं। खैर, सत्यता कुछ भी हो, लेकिन प्रोफेसर नवल किशोर यादव के बयान के बाद नियोजित शिक्षकों में अपने भविष्य को लेकर फिर से एक बार आस जग चुकी है। देखना यह होगा कि क्या होता है। आपको क्या लगता है, सरकार के द्वारा जुलाई के अंत तक कुछ घोषणा हो सकता है या फिर वही निराशा हाथ लगेगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना विचार दें। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करेंगे। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि शिक्षक और शिक्षा विभाग की खबरों से आप रहे अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।